एक ऐसी किताब जो सिर्फ चुने हुए लोगों को दिखती है और जिसे पढ़ते ही जिंदगी बदल जाती है। कहानी शुरू होती है वाराणसी के एक पुराने तंग गलियों वाले मोहल्ले में। वहां एक 17 साल का लड़का था, आरव। आम सा दिखने वाला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसे किताबें पढ़ने का शौक था। पुराने पन्नों की खुशबू, कहानियों की गहराई और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन आरव अपने स्कूल से लौटते हुए उस गलियों के उस हिस्से में पहुंचा जहां वो कभी गया नहीं था। एक टेढ़े मेढ़े रास्ते के किनारे एक जर्जर सी दुकान दिखी, वेद बुक स्टोर। बोर्ड आधा टूटा हुआ था और वहां कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही आरव ने कदम अंदर रखा, दुकान खुद रोशन हो गई। वहां किताबों की धूल भरी अलमारियां थीं, लेकिन एक किताब सबसे अलग चमक रही थी। वो थी अहिल्या, भविष्य की पाठशाला। आरव ने जैसे ही वो किताब छुई, एक जोरदार रोशनी हुई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो किसी और ही दुनिया में था। वहां लोग हवा में उड़ रहे थे, जानवर बातें कर रहे थे और आसमान लाल था। उसके हाथ में वही किताब थी, लेकिन अब वो खुल चुकी थी। हर पन्ने पर उसका नाम लिखा था, लेकिन साथ में भविष्य की घटनाएं भी। पहले पन्ने पर लिखा था, कल तुम्हें स्कूल में एक नई लड़की मिलेगी जो तुम्हें खतरे से बचाएगी। आरव डर गया, लेकिन दूसरे दिन वही हुआ। एक नई लड़की, तानिया, स्कूल में आई और उसी ने आरव को एक हादसे से बचाया। तानिया ने धीरे से कहा, तुमने भी किताब देख ली? आरव चौंक गया। तुम्हें भी? तानिया मुस्कुराई। ये किताब सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलती है। हमें कुछ बहुत बड़ा करना है। अब दोनों हर दिन उस किताब को पढ़ते और उसके निर्देशों पर चलते। उन्होंने देखा कि किताब सिर्फ भविष्य नहीं बताती, वो नियंत्रित भी करती है। एक दिन किताब ने कहा, आज रात 12 बजे पुराने खंडहर में जाना, तुम्हें वहां अपनी असली पहचान मिलेगी। आरव और तानिया खंडहर पहुंचे। वहां उन्हें एक और किताब मिली, नियति की चाबी। उसने उन्हें बताया कि वे दोनों रक्षक हैं, इस दुनिया की और कल्पनाओं की। पर हर रक्षक के सामने आता है एक विनाशक। किताब अचानक बंद हो गई। उस रात एक काला साया उनके सामने आया। मैं हूं काल जिन्न। किताब की शक्ति मेरी होनी चाहिए थी। आरव और तानिया ने किताब के आखिरी पन्ने की ओर देखा। वहां लिखा था, अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं तो किताब तुम्हें बचाएगी। और सच में किताब से निकली एक सुनहरी रोशनी ने काल जिन्न को नष्ट कर दिया। अब किताब वापस दुकान में चली गई और बोर्ड पर लिखा आ गया, ओनली फॉर द चोजन वंस। आज भी अगर आप गलियों में भटक जाएं और वेद बुक स्टोर दिख जाए तो समझ जाइए, किताब आपको बुला रही है।